मैंने कभी यूजीसी कानून पर कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि ये पीछे हमारे जो विनोद बाबू जी हैं, स्वर्गीय विनोद बाबू जी, झारखंड प्रोधा, इन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है, ये एसटी एससी ओबीसी की भलाई नहीं कर सकती। लेकिन आज भाजपा के कार्यकाल में एसटी एससी ओबीसी सभी मिलकर हिंदू राष्ट्र की और धारा बहा दिए। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र जो भारत है, ये जो हमारा देश है, ये हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और इस हिंदू राष्ट्र में एसटी एससी ओबीसी बच्चों के साथ प्रताड़ित ना हो, इस शिक्षण संस्थानों में ऐसे समुदाय के लोगों के साथ में भेदभाव ना हो, इसे समान अधिकार मिले। भाई, जिस समुदाय को 3000 वर्षों से पढ़ने नहीं दिया गया और उस वक्त यूजीसी ला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, जब देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आप बताइए, अब इस बात को लेकर हमने कभी नहीं बोला, लेकिन बोलने वाले ने, हर एक ने बोला कि ये कानून बहुत ही घातक है। बताइए विनोद बाबू, राधे विनोद जी, आप बड़ा संदिग्ध आदमी हैं। देश एक तरफ हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, मनु का विधान आप पढ़े हैं कि नहीं? एसटी एससी ओबीसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है कि नहीं? इसको समान अधिकार, ये तो सेवाकारी वर्ग हैं, जाति वर्ग हैं। आप लोग जो है कि यूजीसी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में यूजीसी लाया गया और उन्हीं के जो है कि चीफ जस्टिस जो है कि भावुक होकर ऐसे बोल रहे हैं कि भाई। दादा, आप सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और क्या बोले आप, जिस हिंदुत्व की बात बोले, आज हम लोग को हिंदुत्व का एक्चुअल परिभाषा समझ में आया। ये लोग अपनी जात दिखा दिए। चीफ जस्टिस, जिसको हम लोग न्यायमूर्ति मानते हैं, उन्होंने भी अपने जात के प्रति एक विशेष संवेदना के तहत इस पे स्टे ऑर्डर लगवा दिया। भैया, 20 साल पहले 20 साल से ओबीसी समुदाय 54% आरक्षण के लिए, एसटी एससी के हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन उस पर कभी स्टे नहीं लगा। 2018 पे विरसक विरोध किया, उसको ये लोग लाल कबूतर बोल दिए, नीला कबूतर बोल दिए, कितना कुछ टैग लाइन के साथ इन लोग को प्रदर्शित किया। इतना बड़ा आंदोलन 2018 में एसटी एससी संशोधन के खिलाफ में हुआ, उस पर स्टे नहीं लगा। किसान कानून का बिल पास गवर्नमेंट की, उस पर लाखों किसान, लाखों नहीं, हजारों किसान की मृत्यु 726 के हजारों किसान की मृत्यु हुई। उस पे कोई दिक्कत नहीं था, उस पर कोई स्टे नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा दरवाजा है कि 2 दिन आंदोलन नहीं हुआ, दो गो आदमी 5-6 गो का भीड़ में खड़ा होके बैकआउट वॉकआउट यूजीसी, वॉकआउट यूजीसी, रोल बैक यूजीसी, और तुरंत स्टे लग गया? ऐसा कौन सा कानून है भाई? अरे निशिकांत दुबे का बात सुने जी, 70 से 80% ब्राह्मण जज हैं, और इस तरह का कानून कैसे स्वीकार किया जा सकता? 70 से 80% वो कम बोल दिया है। 95% प्रभुत्व उनका है। आप जितने यूनिवर्सिटी है, आप उसको भी उठा के देख लीजिए, मीडिया तंत्रों को उठा के देख लीजिए, प्रशासनिक क्षेत्रों को उठा के देख लीजिए। हम बराबर बोलते आए हैं कि जब भी ओबीसी हक की बात करेगा, उस पर सीधे जातीयता का टैग लगेगा। लेकिन आज इन्होंने अपनी जात दिखा दी। मोदी जी ने एक यूजीसी कानून क्या लाया, ये ऐसे बिलबिला उठे जैसे बिल के अंदर जो सांप हुआ करते थे, तुरंत निकल के फुफवाना स्टार्ट किए। यहाँ तक कि मोदी जी को तेलिया शब्द का प्रयोग किया। तो ये लोग शोषण नहीं करते हैं? जब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, उनको आप लोग तेली शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो हमें क्या बोलिएगा दादा? हम लोग को तो कुर्मी को ढोंड़ बोला जाता है, बावरी को बावरी बोला जाता है, सहिस को हाड़ी बोला जाता है, दास को पता नहीं और क्या चमार बोला जाता है। हाँ, मतलब और भी क्या क्या से संबोधित किया जाता है। लेकिन आप एक बात अच्छा, बताइए दादा, ये- एक सेकंड हाँ, ठीक। दादा, एक बात बताइए, क्या किसी बाबू साहब या भूमियार या ब्राह्मण, ये हमारे पूजनीय लोग के खिलाफ कोई उपनाम है? और उसका बच्चा 5 साल का पैदा होगा, फिर भी हम लोग उसको बाबू साहब बोलेंगे, पंडित जी बोलेंगे, भूमियार जी बोलेंगे, फलना जी बोलेंगे, तो उसका। लेकिन हमारा बच्चा बैरिस्टर, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन जाए, प्रधानमंत्री जैसे तेलिया बोलेंगे। तो भैया, जात तो आप कर रहे हैं, हमने अपने हक अधिकार की बात की। एक कानून हम पे बना जिसके हमारा संरक्षण था,
उस पर हमारी कमेटी बनती, लेकिन उस पर आपको खिलाफत है। तो अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के समय काल में, भाजपा के समय अंतराल में देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है राधे विनोद जी। तो हिंदू राष्ट्र का पालन कीजिएगा कि नहीं? आप लोग सेवाकारी हैं जी। शुभकामनाएं हैं, जो भी हिंदू हिंदू भाईचारा का नाम नारा लगाएं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उन लोगों को दंडवत है और नमन है। ये तो दिख गया हम लोग को, यूजीसी जैसी एक छोटी कानून में दिख गया कि छोटी कानून है, आप किसी बड़ी जात की लड़की को छेड़ देंगे, वो अगर आपको प्रपोज कर देंगे और अगर वो आपको माना कर दी, आप उसको कह दिए कि नहीं इससे हमको ये फलाना जाति का बोला, तो फिर क्या? किस छोटी जाति का औकात है ये सब करने का? ये मुझे बता दीजिए, एक इंडिविजुअल केस बता दीजिए भैया कि ऐसा हुआ हो। कौन सा ऐसा छोटा जाति का आदमी है जो बड़ा जाति के लड़की को टॉर्चर किया हो या असंवैधानिक तरीके से ऐसा बात किया? हम लोग एकदम संवैधानिक लोग लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। लोग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मौलिक अधिकार है, वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर हमको कोई इंटरफेक्शन नहीं करना है। पर मुझे बताइए दादा कि कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग ना हुआ हो? आप तो हमारे कानून आप आज विनोद बाबू जी के स्टेचू के सामने, ये वीडियो आप लोग बोकारो के रामडी विनोद बाबू स्टेचू के सामने जो स्टेडियम है से हम आप लोग को दिखा रहे हैं। बताइए, ये जो हमारे जो झारखंड के पुरोधा योद्धा रहे हैं, इनकी बात आप लोग कभी ध्यान में दिए हैं जी? ये तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का विरोध किए कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी है ये सामंतवादियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, लेकिन यहाँ के लोग तो दौड़ दौड़ कर उसी को वोट देते हैं। निश्चय है दादा, विनोद बाबू जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाल देख लीजिए। निश्चय है दादा, विनोद बाबू ने जो हम लोग को आइडियोलॉजी बताया, हमारे पिछड़े समुदाय, दलित समुदाय, बैकवर्ड समुदाय इस आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए। हम लोग पार्टीवाद की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए। आज हम लोग भी कोई ना कोई पार्टी से है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा भैया कि आप की भी पार्टी में रहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट अपने हक पर जब हकमारी हो तो फिर रोड पे उतरिए। इसमें हक क्या है? आप इस पे हक हमारा ये है कि यूजीसी एक हम लोग को संरक्षण कानून देता है कि ओबीसी को एक संरक्षित किया गया है। ओबीसी को विभिन्न मार्गों में, हर शैक्षणिक संस्थानों में, मीडिया तंत्रों में एक विशेष आरक्षण का प्रावधान और एक विशेष कमेटी बनाने का प्रोसेस लागू किया गया। उस पर आपको क्या एतराज है? तो हमारे हक पर जब बात आती है तब ये लोग विभिन्न दल के भी हो, जितने भी जेल कैम्प के होंगे। नहीं मैंने आप ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी को पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है? पहले काहे नहीं है? विनोद बाबू हम लोग के लिए लड़ के गए। इस सामंतवादी सोच के खिलाफ विनोद बाबू हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे, और हम लोग विनोद बाबू के अनुयायी हैं। हम हिंदू लोग का भी लड़े। विधान पढ़े कि नहीं भैया? भैया अब जो कोई कुछ किया उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पर हम इतना जरूर बोलेंगे कि हमारे हक पर यदि क्षति होगी तो हम लोग सड़कों पे दिखेंगे। और फिलहाल आज हम लोग दलित बैकवर्ड एसटी महासभा के माध्यम से हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग अब रोड पे भी जल्दी उतरने वाले हैं, ट्विटर कैंपेनिंग भी करने वाले हैं। और हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स दशरथ दा है और कुछ स्टूडेंट गौरव भाई लोग हैं, उनसे भी आप कुछ बातों को रखें। हम तो विस्तृत जानकारी आपके साथ कभी यूजीसी के मैटर पे या बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग कभी बैठ के एक बाइट लिया जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग का ये जो राधे विनोद जी है, पढ़े लिखे हैं, पेशे से ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, कॉलेज में भी गए हैं, लेकिन एक बात है राधे विनोद जी कि कॉलेज में जो रैगिंग होता है वो उसमें जाति देखकर नहीं होता है। हाँ सच्चाई है भैया, कुछ ऐसे चीज़ों में है कि कॉलेज में रैगिंग होती है, वो जात देख के नहीं होती है। मैं मानता हूँ, मैंने भी कॉलेज इंजीनियरिंग की हुई है। फिर इस तरह का काला कानून क्यों भाई? वो कॉलेज रैगिंग के लिए वो कानून नहीं बनाया गया, किसी को अधिकार और समानता देने के लिए ये कानून बनाया गया। और भाई भैया आप बात कर रहे हैं, हम 2013 में यहाँ चास कॉलेज से पास आउट हुए। मेरा प्रैक्टिकल का नंबर उठा के देखिए, मेरा प्रैक्टिकल में कितना नंबर है और हमने थ्योरी में कितना नंबर लाया है, और प्रैक्टिकल में 7, 8, 12 ऐसा नंबर क्यों है? ये ऐसा नहीं है एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को कम नंबर दिया जाता है। कब वो आपके सर्टिफिकेट तुरंत नहीं देखते हैं। खैर भैया स्टूडेंट लीडर है हमारे दशरथ भाई जी, आप उनसे, और हमारे गौरव जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। इधर आइए दशरथ जी से भी लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? यूजीसी की रोल बैक हो गया। देखिए, ये जो रेगुलेशन आया हुआ है, ये कोई विशेष ये कोई विशेष इतना जो हो हल्ला हो रहा है, ये कोई हो हल्ला करने वाला चीज़ ही नहीं है। अच्छा, ये कुछ है ही नहीं, ये क्रिमिनलाइज करेगा ही नहीं। वहाँ एक कम्युनिटी बैठ रहा है, इक्विटी कमिटी बैठेगा, जिसमें प्रतिनिधित्व ओबीसी, एसटी और एससी का रहेगा, जिसमें ये
पता चलेगा कि कौन किस पे मतलब ये कर रहा, मतलब डोमिनेट कर रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर उस पे कमेटी बैठ के 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को क्लियर करना है। अगर नहीं हुआ तो पूरा कॉलेज या लेकिन यूनिवर्सिटी, अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता था कि ये यूजीसी रेगुलेशन का कुछ 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 चीज़ों में इसमें चेंजेस लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस भावुक हो जा रहा है भैया। ये सब अब क्या ही बता सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ है नहीं। मतलब यूजीसी अब रोल बैक नहीं होना चाहिए, जो कानून सरकार बनाई है। नहीं, ये बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस लाना है तो ले आना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार है और हम स्टूडेंट हैं। जी, आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम करम महतो हुआ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सवाल तो नहीं करेंगे, सवाल तो राधे विनोद से कर रहे थे हम। देखिए, हम यूसी के बारे में बोलना चाहेंगे ना जी। कि यूसी जो है हमारा जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो मतलब ईर्ष्या फैलाई गई है, हम SC ST OBC के साथ जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं या फिर जनरल कास्ट के लोग जो है, हमारा साथ जो भेदभाव होता है, आप एक ओबियसली एक बात समझिए ना। पूजनीय कास्ट कहिए ना जी। हाँ, जो भी है, आप एक ओबियसली एक बात समझिए ना हाँ, कि चाहे इस विश्वविद्यालय मतलब जितना भी शिक्षण संस्थान है, हाँ, जितने भी मतलब अब किसी हम लोग यहाँ BBMQ है, कहीं BBU है, रांची यूनिवर्सिटी है, श्यामा प्रसाद है, और भी जितने विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालय में जाइए, आप जाइए, वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, पहले बात है BC जितना एक ही BC हम लोग का SC ST OBC मिलेगा नहीं। पूरे भारत में लगभग 56 के आसपास विश्वविद्यालय है। अरे ST SC OBC को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, ये है भगवान से बार बार बोलो ना यार, प्रार्थना करो ना। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले आप डाइवर्ट मत कीजिए बात को, हम जो बोलना चाह रहे हैं पहले उसको समझिए। ठीक ठीक ठीक। अब यूसी में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई का देखिए, हम लोग का जो जो प्राथमिक शिक्षा था वो तो काफी लंबा समय से हम लोग को मैं मिल गया। इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि देश आजाद हुए मात्र महज अभी 77-78 साल हो रहा है। उसके पहले क्या स्थिति थी, बाबा साहब किन परिस्थिति में पढ़े और पूरे भारत के लोगों का कल्याण किया, ST SC OBC माइनॉरिटी का, ये सोचने वाली बात है भैया। वही बात तो हम भी कर रहे हैं सर कि देखिए, आज हम लोग को प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए मतलब स्कूली शिक्षा पाने के लिए हम लोग आज लगभग कम से कम 100-150 साल का संघर्ष करना पड़ा। आज जब हम लोग का हायर, हम लोग को देखिए प्राथमिक शिक्षा हम लोग को मिलने लगा, हम लोग 10th 12th तो पढ़ ले रहे हैं, पर उस शिक्षा में हम लोग कहाँ दिख रहे हैं? हम लोग उस शिक्षा में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। जितने विश्वविद्यालय है सारे बिजी, तो हम लोग है ही नहीं है। जितना डीन है, HOD है, प्रोफेसर है, हम लोग आदमी कहाँ है? शिक्षा में हम लोग को आरक्षण मिला है ना भाई, आदमी क्यों रहेगा? क्यों नहीं? आप देखिए, हम लोग आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है शिक्षा में? आरक्षण के बावजूद हम लोग आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है उस जगह? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कारण क्या है? क्या कारण है? आरक्षण मिला है, हम लोग का आरक्षण पढ़ाई में आरक्षण मिला, उसके बाद हम लोग उस जगह में क्यों नहीं है? ये तो सोचनीय बात है। आप दिन पर दिन आए दिन सुनते ही होंगे। कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे ऐसे घटना भी सामने आई जहाँ दलित हो, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल समझिए इस प्रकार से। देखिए, हायर स्कूल आदमी कैसे पहुंचेगा? जब प्रोफेसर बनेगा तब ना। हम लोग का आदमी गाँव घर में मास्टर बहुत मिल जाता है, लेकिन दिखा दीजिए ना आप, हम लोग 50 नहीं करिए, बोकारो में कितना प्रोफेसर लोग है? हम लोग का इस 2 ब्लॉक में कितना प्रोफेसर आप जानते हैं? यहाँ का लोकल प्रोफेसर कितना जानते हैं आप? बहुत कम। गिना चुने जानते हैं, लेकिन मास्टर कितना जानते होंगे आप? बहुत जानते होंगे। हाँ, हम लोग प्रोफेसर है ही नहीं है भाई। एक चीज हम ये बात बोलना चाहेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए कोई चलिए, बात- जो बात लोग सुनिए। ऐसा समझ रहे हैं कि देश किसी धर्म के विधान से चलेगा, तो आज के डेट में ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि आखिर इस देश को आज़ाद करने में कितनी जानें चली गई, और तब जाके आज ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे शान से कॉलेज में शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन अभी इन लोगों को विशेष अधिकार देना ये कहाँ तक उचित है, और उसी को लेके यहाँ छात्र संगठन एकजुट होते हुए हैं। हाँ जी, क्या बोल यहाँ आप जो बोल रहे ना विशेष अधिकार, यहाँ आपको सब अधिकार ही नहीं सब मिल वो रहा लोग कह रहा है ST SC OBC के बच्चों को ये अधिकार मिला है, जनरल को कहाँ मिला है, तो हम विशेष से ना बोलेंगे। है। नहीं, देखिए, आप पहले यूसी को समझ में नहीं कि यूसी है क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ओके जी। आप बोले तो आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा जोहार है ना, तहे दिल से आपको और जो भी देखने वाले दर्शकगण हैं आप सभी वो को, लोग देखेंगे। हाँ ऑब्वियसली व्हाई नॉट, देखना भी चाहिए। आप पॉपुलर भी हैं, ग्रामीण टीवी है ना, गांव का है तो आपको देखना चाहिए। अभी यूजीसी के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग यूजीसी का सपोर्ट करने में खड़े हुए हैं। जैसे कि वो चीज़ स्टे कर दिया गया है तो उसको आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं,
यूजीसी लागू हो। इसलिए क्योंकि यूजीसी समानता लाने का बात कर रहा है। काहे का समानता भैया, यही चीज तो हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों, किस चीज का समानता। एक तरफ देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं अभी पाठ्यक्रम में, और आप लोग समानता समानता रटे जा रहे हैं यार। इसी चीज पे तो हमको जलन हो रही है। यही तो चीज है। ये चीज चेंजिंग कैसे होगा? काहे के लिए चेंजिंग होगा? इसलिए चेंजिंग होना चाहिए क्योंकि आप उस चीज से बाहर भी निकलने का जगह है। इस दुनिया में सिर्फ यही चीज नहीं है कि बस इतने ही सीमित है। जानकारी के लिए और भी तो चीजें हैं ना। जिसका जहाँ पर जगह है उसको वहां पर रहने दीजिए। जो चीज पढ़ने से हम लोगों के जिसका देश जहाँ की तो विकास हो मनुस्मृति सकती पढ़ाया है। जा रहा है कि नहीं, हिंदू धर्म का विधान अभी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, पहले बताइए। हाँ वो है, मैं मानता हूँ। फिर ऐसा नहीं आप है कि उस नहीं विधान है। के हिसाब से आप बता दीजिए ना भैया कि आपको शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, अब उसमें विशेष अधिकार आपको दिया जाएगा, तब आप शिक्षा हासिल करिएगा। कोई देगा क्यों? ये हमारा मूलभूत अधिकार है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरी जरूरत नहीं होती यूजीसी की तो मैंने तो मांगने नहीं गया था कि यूजीसी ला के दो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ये डिसीजन हमारा था क्या? तब उसी ने रोल बैक कर लिया, तो अब रोल बैक इसमें किया? चिल्ला नहीं चिल्ला रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी ने रोल बैक के लिए उसको चिल्लाया। कोई चिल्लाया तब जाके उसे रोल बैक किया गया, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट होती। तो वो जो रोल बैक किया करने के लिए जो लोग चिल्लाए, जो लोग बोले, वो क्या चाहते हैं? क्यों किया गया ऐसा? वो लोग तो चाहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई सब एक समान है, बात ये वो- किसी के लिए बात- विशेष कानून क्यों लाया जाएगा। बात वो नहीं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए थी। एक लाइसेंस, जैसे हम लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस, कुछ लोगों को ये लाइसेंस चाहिए कि भाई हमको वहाँ पे हम भी कुछ कर सके। जैसे कि आज हमारे एक छोटी सी बात बताते हैं, हमारे झारखंड में कितनी यूनिवर्सिटीज है? 6-7 है। आप सारे यूनिवर्सिटी का एक तालिका निकालिए और उसमें से वीसी का पोस्ट निकालिए और कौन बैठा है उस पोस्ट पर, उस व्यक्ति का नाम निकालिए। क्या हमारे लोग उस एजुकेटेड पर्सन नहीं है? क्या हमारे लोग प्रोवेसी नहीं है? हमारे सोचिए, हमारे इसी यूनिवर्सिटी में प्रोवेसी थे अनिल कुमार महतो जी। मैं जान रहा हूँ इसीलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। प्रोवेसी थे, रिटायर कर जाते हैं, वो वीसी नहीं बन पाते हैं और जाके कहाँ बनते हैं? जैक ऑफिस के अध्यक्ष, झारखंड अधिविद्य परिषद के। तो ये जो चीज था उससे पहले कौन थे? ये देखिए, अभी जो जितना यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द पोजीशन पे कौन है? जितने भी हैं, डीन कौन है? देखिए। अरे तो भैया ये ये चीज- बोलिए ना, ये चीज सीबीआई है का कि हम लोग डायरेक्टर का कौन भी- है, हाँ। एससीबी का डायरेक्टर कौन है, माने जो भी रेलवे का आप- डायरेक्टर रेलवेज का कौन है, डायरेक्टर कौन है? सब सारे जगह में जाके देखो ना भाई, कहीं नजर नहीं आओगे। यही चीज है कि जाकर जो के वो लोग चाह रहा है equality उसके हम हिसाब से चलो, नहीं तो फिर आप लोग पर बांस होगा। बांस कैसे होगा? कोई कैसे नहीं होगा? चलने दे क्या? तो आप रोड पे, सड़क पे चलने के लिए मना कर दीजिएगा का? गजब करते हैं आप महाराज हैं। ये तो हम अपने अधिकार, उनको जो बेहतर लगी, उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस लो। मुझे लगता है कि ये कानून रहना चाहिए, मैं उसके समर्थन में हूँ और हमारे साथ जितने भी साथीगण हैं वो भी है समर्थन। तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, और संविधान का साफ साफ ये निर्देश नहीं बल्कि आदेश, जो भी आप लोग समझिए, उसमें कानून है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा जो है कि मूलभूत सुविधा है, और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह लोगों की भागीदारी हमारे एसटी ओबीसी की नहीं थी, उसमें भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं आज का जनरेशन पूरी तरह समझ रहा है, लेकिन एक तरफ जो अपना वर्चस्व कायम रखे हैं, उनकी सोच है कि हम हैं तो हम हैं, आप कहाँ हैं आप समझिए। फिलहाल दीजिए विदा।